हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो देखेंगे VTP को कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग VTP को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं तो दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो मैंने पहले ही बोल दिया था VTP को हम लोग विलन के साथ जो स्विच में विलन है उस विलन में हम लोग VTP को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, उस स्ट्रॉन्ग लिंक से ये फॉरवर्ड हो जाएगा दूसरे स्विच के ऊपर। तो इससे थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है हम लोग को। और VTP के यूज़ करेंगे एक्चुअली थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी हम लोग VTP का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो है देखिए 1 2 3 4 स्विचेस है। यहाँ पर हम लोग जो करेंगे फर्स्ट जो हम लोग को स्विच है ये हम लोग को सर्वर स्विच होगा। एंड देन ये जो स्विचेस है ये हम लोग को क्लाइंट स्विचेस होगा। और जो थर्ड स्विचेस है ये भी क्लाइंट स्विचेस होगा। एंड जो लास्ट स्विचेस है होगा ये एक्चुअली हम लोग को ट्रांसपेरेंट स्विचेस होगा। तो मैं आप लोग के लिए एक बार लिख लेता हूँ। ये सर्वर स्विचेस होगा, ये क्लाइंट होगा, ये भी क्लाइंट होगा और ये ट्रांसपेरेंट होगा। और यहाँ पर हम लोग जो करेंगे ये जो तीनों पोर्ट है F01, F02, F03 ये एक्चुअली हम लोग को ट्रंक पोर्ट हम लोग को यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा, ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग इस पोर्ट को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इस पोर्ट को भी, और इस पोर्ट को भी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। तब यहाँ पर हम लोग कुछ भी विलेन क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए आप विलेन 50 यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया है तो ये ट्रंक पोर्ट से इस स्विच के ऊपर ये विलेन 50 हम लोग को पास ये आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर हम लोग को कुछ भी कॉन्फ़िगर करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी हाँ विलेन 50 होगा, 60 होगा, यहाँ पर कुछ भी कॉन्फ़िगर करना नहीं पड़ेगा। इस पोर्ट भी नहीं होगा। और ट्रांसपेरेंट स्विच में हम लोग ये अपडेट नहीं भेजता, आपको यहाँ पर खुद से विलेन क्रिएट करना पड़ेगा। आप चाहेंगे तो आपको विलेन यहाँ से खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से जो मेन स्विचेस जो सर्वर स्विच है मतलब जो कोर स्विचेस होगा वहाँ से कभी भी नहीं आएगा ट्रांसपेरेंट स्विच को। तो दोस्तों तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग जो फर्स्ट स्विच में जाएंगे, ये रहा हम लोग को फर्स्ट स्विच। यहाँ पर जो हम लोग को फर्स्ट स्विच में जाने के बाद हम लोग फर्स्ट स्विच के ऊपर हम लोग जाते हैं एनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। कॉन्फ़िगरेशन मोड के बाद यहाँ पर एक्चुअली जो ट्रंक कॉन्फ़िगर करेंगे फर्स्ट। सो इंटरफेस रेंज FA0/1 से लेके 3 तक हम 1 2 3 यहाँ पर जो देखिए ये रहा एक पोर्ट F01 ये वाला पोर्ट है, F02 ये पोर्ट है और F03 ये पोर्ट है। चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो और एक कमांड है जो GNS3 में जो चलती है स्विच पोर्ट ट्रंक encapsulation.1 QA। तो देखिए स्विच पोर्ट ट्रंक encapsulation कमांड यहाँ पर नहीं लेता, इसीलिए हम लोग का जो कमांड का जो दूसरा कमांड है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक यहाँ पर देना पड़ेगा। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक यहाँ पर देंगे तो क्या होगा, ये देखिए पोर्ट को एक बार शट डाउन करके आप कर देगा। इसके बाद हम लोग इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद कॉपी रन स्टार्ट इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं शो इंटरफेस ट्रंक। तो देखिए हम लोग का जो ये जो तीनों पोर्ट था हम लोग का ये तीनों पोर्ट हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये देखिए हम लोग का तीनों पोर्ट, ये देखिए ये तीनों पोर्ट हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन हो गया। FA01 ऑन 802 ट्रंकिंग, F02 ऑन 802 ट्रंकिंग, F03 इज 802.12 ट्रंकिंग। तो हम लोग का ये तीनों पोर्ट हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद हम लोग इस पोर्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे जो हाँ ये जो हम लोग का जो पोर्ट है इस पोर्ट को हम लोग सर्वर बनाएंगे
नई क्लाइंट बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इस पोर्ट के ऊपर ये हम लोग सर्वर क्रिएट करेंगे। सर्वर क्रिएट करने के लिए हम लोग ग्लोबल मोड में हम लोग जाते हैं। ग्लोबल मोड में जाने के बाद यहाँ पर एक डोमेन नेम आपको सेट करना पड़ेगा। ये डोमेन नेम जो जितना सारा स्विचेस होगा डोमेन नेम सेम रहना पड़ेगा, नहीं तो सेम नहीं रहेगा तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकती है। तो चलिए इसके बाद हम लोग डोमेन नेम फर्स्ट हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो डोमेन नेम है वह हम लोग को सर्वर क्रिएट करेंगे। तो VTP डोमेन नेम हम लोग देंगे नेटवर्क एंड दैट जो VTP का जो मोड है हम लोग जो कौन सा करेंगे, ये तो सर्वर में मतलब ये डोमेन नेम था, ये डोमेन नेम हम लोग ने दे दिया। इसके बाद तो मेंशन करना पड़ेगा ये सर्वर होगा नहीं क्लाइंट होगा, कुछ भी तो वो यहाँ पर तो मेंशन करना पड़ेगा। हम लोग इसको सर्वर बनाएंगे। तो VTP मोड सर्वर, यहाँ पर हम लोग को सर्वर देना पड़ेगा। इसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये जो कमांड है जो देखने के लिए हम लोग को जो है VTP शो VTP स्टेटस देंगे तो क्या होगा, शो VTP स्टेटस। तो यहाँ पर एक्चुअली जो देखिए मैं आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा साइड में ले आता हूँ। जो देखिए यहाँ पर VTP ऑपरेशन मोड इस सर्वर, देखिए ये सर्वर हो चुका है। VTP डोमेन नेम इज नेटवर्क। हम लोग ने जो VTP नेटवर्क डोमेन नेम दिया था ये नेटवर्क है, और जो ऑपरेटिंग मोड है ये है हम लोग को सर्वर मोड के जैसा ये काम कर रही है। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं ये काज हम लोग को कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं इन तीनों स्विच के ऊपर हम लोग कैसे करेंगे। फर्स्ट हम लोग इस स्विच के ऊपर जाते हैं। इसके बाद CLI मोड में हम लोग जाते हैं। CLI मोड में जाने के बाद हम लोग एनेबल में जाते हैं। एनेबल के बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड के जाने के बाद ये जो पोर्ट है F01 जो पोर्ट है यहाँ पर ये जो पोर्ट है इस पोर्ट को हम लोग ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। इंटरफेस FA0/1 ये ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन का एक ही कमांड है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक देंगे तो इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद शो इंटरफेस ट्रंक, तो देखिए हम लोग का ये ट्रंक मोड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसके बाद हम लोग फिर से ग्लोबल मोड में हम लोग जाते हैं। ग्लोबल मोड के जाने के बाद इसको हम लोग क्लाइंट स्विचिंग बनाएंगे। तो क्लाइंट स्विच बनाने के लिए हम लोग फिर पहले डोमेन नेम देना पड़ेगा, इसके बाद वो मेंशन करना पड़ेगा ये क्लाइंट होगा नहीं और कुछ। तो चलिए हम लोग VTP डोमेन नेम, पहले हम लोग डोमेन नेम दिया था नेटवर्क। इसके बाद VTP मोड क्लाइंट, यहाँ पर हम लोग को क्लाइंट देना पड़ेगा, ये क्लाइंट स्विचेस होगा। इसके बाद सेव कर देते हैं। कॉपी रन स्टार्ट, जो देखने के लिए जो कमांड है शो विलेन स्टेटस। हाँ कॉपी हो गया हम लोग को। हाँ शो विलेन, शायद कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। हाँ एक्सिट हो जाते हैं हम लोग। शो विलेन स्टेटस, ये तो स्टेटस दिखाना चाहिए था, ये क्यों नहीं दिखा रहा है ये पता नहीं।
status show पता नहीं यहाँ पर क्यों नहीं दिखा दे रही है। एक्चुअली ये जो कमांड है सॉरी मैं थोड़ा सा मैं भी भूल गया, मिस्टेक कर गया, इसलिए नहीं दिखा दे रही है। शो VTP स्टेटस होगा, सॉरी VTP होगा, सॉरी या सो VTP स्टेटस, सॉरी थोड़ा सा माफी चाहता हूँ आप लोग के लिए, मैं थोड़ा सा कमांड है एक्चुअली मैं भूल गया था। हाँ, जो देखिए ये VTP ऑपरेशन मोड यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये क्लाइंट मोड में था। देखिए ये क्लाइंट मोड, ये हम लोग ने इसको क्लाइंट मोड बनाया। इसके बाद ये VTP डोमेन नेम क्या हुआ, एक नेटवर्क हुआ। ओनली फॉर 2 कमांड है। इसके बाद इस पोर्ट को भी हम लोग सेम टू सेम जो हम लोग कॉन्फ़िगर किए हैं वो पहले स्विच में, हम लोग इस स्विच के ऊपर भी करेंगे। इसके बाद हम लोग पहले एनएमआर मोड में जाने के बाद ग्लोबल मोड किया। इसके बाद हम लोग ये जो पोर्ट है FA0/1, इस पोर्ट को हम लोग ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इसके बाद सेट कर देते हैं शो इंटरफेस ट्रंक। तो देखिए हम लोग का ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट को हम लोग ने ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। इसके बाद हम लोग जो मेन कमांड है VTP डोमेन नेटवर्क, ये हम लोग ने डोमेन नेम दे दिया। इसके बाद VTP मोड क्लाइंट, यहाँ पर हम लोग 2 क्लाइंट कर चुके हैं, कॉपी रन स्टार्ट शो VTP स्टेटस। तो यहाँ पर मारेंगे तो देखिए ये VTP ऑपरेशन मोड, ये क्लाइंट, ये भी क्लाइंट, एंड देन VTP डोमेन नेम ये बोल रही है ये नेटवर्क। सेम टू सेम इस स्विच को भी हम लोग करेंगे, बट इसका थोड़ा सा कॉमन, जो हम लोग ने क्लाइंट दिया था, क्लाइंट के बदले हम लोग यहाँ पर ट्रांसपेरेंट देंगे। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग जा चुके हैं। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे VTP का डोमेन नेम, VTP डोमेन नेम नेटवर्क, अच्छा सॉरी कोई बात नहीं है, नेटवर्क। इसके बाद हम लोग VTP मोड ट्रांसपेरेंट, यहाँ पर हम लोग ट्रांसपेरेंट देंगे। तो ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम लोग ने इसको फर्स्ट हम लोग ट्रंक पोर्ट नहीं क्रिएट किया था, तो यहाँ पर हम लोग ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कॉपी रन स्टार्ट, इसको सेव कर देते हैं। शो इंटरफेस ट्रंक, फर्स्ट जो कमांड है हम लोग का, ये ट्रंक हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद जो दूसरा कमांड है शो VTP स्टेटस, तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट मोड ऑपरेटिंग बोल रही है, और जो VTP का डोमेन नाम है ये नेटवर्क। तो देखिए हम लोग को तीनों कमांड हम लोग ने देख चुके हैं। ये हम लोग इसको सर्वर क्रिएट करेंगे, इसके क्लाइंट्स किए, हम लोग इसको भी क्लाइंट किया, इसको भी ओनली ट्रांसफर नहीं किया, और कमांड कुछ नहीं है, कमांड ओनली पर 2 लाइन के ही है। ये जो हम लोग का, मैं आप लोग के लिए मैं एक नोटपैड में क्लिक कर देता हूँ। या जो कमांड है VTP मोड या सर्वर करेंगे, एंड देन VTP डोमेन, आप डोमेन नेम आप जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। डोमेन नेम, यहाँ पर आपको डोमेन नेम लिखना पड़ेगा।
बस ये 2 कमांड है। आप BTP डोमेन नेम देंगे, इसके बाद आप BTP का सर्वर मोड में रखेंगे, नहीं क्लाइंट मोड में, नहीं ट्रांसपेरेंट मोड में रखेंगे। ये तीनों कमांड है। आप जो स्विच में रखना चाहते हैं तो उस स्विच में आप रख सकते हैं। या ये तीनों कमांड है। तो हम लोग ने BTP कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे, यहाँ पर हम लोग एक विलेन क्रिएट करेंगे। तो विलेन क्रिएट करने के बाद हम लोग जो देखते हैं, ट्रंक पोर्ट से इन दोनों जो विलेन है, मतलब इन दोनों जो स्विचेस है 1 और 2, इसको फॉरवर्ड करती है कि नहीं। चलिए हम लोग फर्स्ट स्विच के ऊपर जाते हैं। ये है हम लोग का फर्स्ट स्विच, कॉन्फ़िगरेशन मोड एंड विलेन 45 एंड देन नाम देते हैं कुछ सेल्स, देन सेव। फर्स्ट हम लोग जो देखते हैं शो विलेन, हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो विलेन क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो देखिए हम लोग का एक 45 बोल के एक विलेन हम लोग ने क्रिएट किया है। तो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं दूसरे स्विच के ऊपर, ये रहा हम लोग का दूसरा जो स्विच था। यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे शो विलेन। तो देखिए शो विलेन मारेंगे तो क्या हुआ, देखिए ये ट्रंक पोर्ट से भेज दिया। हम लोग ने तो इस स्विच को विलेन क्रिएट किया था, इस स्विच में तो हम लोग ने कोई भी विलेन नहीं किया, क्रिएट ही नहीं किया। तो क्या हुआ, इस ट्रंक पोर्ट से इस स्विच को, ये इसका जो विलेन है, इसको विलेन को पहुंच जाएगा। हम लोग इस स्विच में भी देखते हैं तो क्या होता है, देखिए शो विलेन, शो विलेन मारेंगे तो क्या हुआ, देखिए इस पोर्ट में भी ये विलेन हम लोग को आ चुका है। ट्रंक पोर्ट से, ट्रंक लिंक से ये हम लोग को आ चुका है। इस स्विच में हम लोग जो देखते हैं तो देखिए शो विलेन मारेंगे तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पर कोई भी कुछ ऐसा विलेन हम लोग को नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। देखिए यहाँ पर ऐसा कोई भी विलेन नहीं आया, कोई भी नया विलेन भी हम लोग ने तो इस स्विच के ऊपर विलेन क्रिएट किया था, इन दोनों स्विच के ऊपर आ चुके हैं। तो इन दोनों, ये वाला स्विच में हम लोग को नहीं आया। ये एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट स्विच है। ये ट्रांसपेरेंट स्विच में हम लोग को विलेन मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है, इसलिए इस पोर्ट से, ये लिंक से ये अपडेट नहीं भेजा, इसलिए ये जो विलेन ट्रांसपेरेंट स्विच में नहीं है। आपको विलेन क्रिएट करना पड़ेगा तो मैनुअली क्रिएट करेंगे तो ये यहाँ पर विलेन आ जाएगा। तो ये रहा ये रहा विलेन का BTP का कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर जो और एक बात है मैं आप लोग के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, यहाँ पर मान लीजिए एक PC के साथ ये कनेक्टेड है। इस PC के साथ जो कनेक्टेड है, जो एक्सेस पोर्ट है, ये एक्सेस पोर्ट को आपको मैनुअली यहाँ पर देना पड़ेगा। ये एक्चुअली नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक PC है, PC के साथ तो ये स्विच कनेक्टेड है ना, तो इस स्विच को हम लोग जो ये जो स्विच है, ये तो एक्सेस स्विच है। एक्सेस स्विच के साथ जो PC व लैपटॉप जो भी वगैरह कुछ भी कनेक्टेड है, उसको हम लोग मैनुअली असाइन करना पड़ेगा। ये अपने आप नहीं होता, ये आपको मैनुअली पोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ने मैनुअली पोर्ट करने के लिए जो कमांड है हम लोग का स्विच पोर्ट एक्सेस, एंड हम लोग का जो है इसको कौन सा विलेन चल रही है, इसको विलेन को आपको मेंशन करना पड़ेगा, तभी भी इसको हो जाएगा। तो मैं आप लोग के लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ इसको कैसे करते हैं। तो दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको भी एक बार देख लेते हैं, हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग ने तो चलिए दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड के जाने के बाद आपको कोई भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी भी कुछ PC वगैरह कुछ भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखिए बहुत सारा पोर्ट चल रही है,
बहुत सारा है यार, 2 से लेके 24 तक पोर्ट है। तो आप कोई भी एक पोर्ट को लेके यहाँ से दे सकते हैं। मान लीजिए इंटरफेस FA0/2, ये वाला पोर्ट हम लोग ने दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, इस पोर्ट के तो अंदर आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पोर्ट को एक्सेस पोर्ट करेंगे एंड विलेन को भी यहाँ पर देना पड़ेगा। जो स्विच का जो एक्सेस पोर्ट है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये रहा कमांड। और एक जो यहाँ पर विलेन को भी मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, ये मैं कौन सा विलेन यहाँ पर यूज हो रही है, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन में हम लोग ने विलेन कौन सा क्रिएट किया है, मैं एक बार देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर विलेन 45, या विलेन 45 एंड देन सेव, कॉपी, रन, स्टार्ट। हम लोग इस बार देखते हैं शो विलेन करके। तो देखिए इस पोर्ट के साथ ये अटैच हो गया। देखिए FA0/2 इस पोर्ट के साथ 45 सेल के साथ ये अटैच हो गया हम लोग का ये वाला पोर्ट। यहाँ पर आपको विलेन को भी मेंशन करना पड़ेगा। विलेन को हम लोग नहीं मेंशन करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोग को आ सकती है, इसलिए हम लोग विलेन को मेंशन करते हैं। इसके बाद हम लोग को जो VTP का जो एक पासवर्ड होती है, ये एक्चुअली सिक्योरिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जो VTP का जो पासवर्ड है वो सिक्योरिटी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सेस होती है। तो हम लोग VTP के ऊपर कैसे हम लोग पासवर्ड देते हैं, तो चलिए हम लोग वो भी एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग आप लोग को तो समझ में आ गया होगा, कोई भी यहाँ पर विलेन क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, इस ट्रंक लिंक से बाकी जो जितना सारा स्विचेस होगा, जो ओनली फॉर क्लाइंट स्विचेस होगा, वहाँ पर विलेन को शेयर कर देंगे। यहाँ पर आपको कुछ विलेन को क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। और ट्रांसपेरेंट स्विच में ये नहीं होगा, ये आपको ट्रांसपेरेंट स्विच में विलेन क्रिएट करना पड़ेगा, तो आपको मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक बार आप लोग के लिए मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन रूट में जाते हैं हम लोग, यहाँ पर एक विलेन क्रिएट करते हैं। देखिए एक एरर मैसेज सेव आएगा, एरर मैसेज। तो चलिए कोई बात नहीं है, एक 75 बोल के एक एरर मैसेज आया मारेगा। तो देखिए विलेन 75 दिया, तो देखिए यहाँ पर एक एरर मैसेज आ गया हम लोग का, विलेन VTP कॉन्फ़िगरेशन मोड नॉट अलाउ व्हेन डिवाइस इन द क्लाइंट मोड। अब क्लाइंट मोड में हम लोग कुछ भी विलेन को डिलीट भी नहीं, विलेन को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम लोग ने पहले ही पढ़े थे, हम लोग ने VTP को इंट्रोडक्शन में। हम लोग इस बार इस स्विच में जाते हैं। चलिए कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग जाते हैं, विलेन 75 बोल के एक नाम देते हैं। चलिए इसको हम लोग ने तो देख लिया, यह हम लोग ने विलेन को सेव कर लिया, शो विलेन। तो देखिए एक 75 बोल के एक अकाउंट बोल के एक विलेन हम लोग ने क्रिएट कर लिया। इस ट्रंक पोर्ट से इस जो हम लोग ने 75 विलेन क्रिएट किया है, इसके इस स्विच में हम लोग को आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग एग्जिट हो जाते हैं, या शो विलेन। तो देखिए इस पोर्ट से हम लोग ने आ गया। हम लोग ने तो इस स्विच में तो हम लोग ने विलेन क्रिएट किया था, इस स्विच में तो हम लोग ने विलेन को कभी भी क्रिएट ही नहीं कर सकते, इसको इस स्विच को भी हम लोग कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। एंड दैट इस स्विच में हम लोग विलेन को क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, इसको मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती है। तो ये रहा हम लोग ने VTP कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने देख लिया। इसके बाद हम लोग को VTP को एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड करते हैं, जो उसको बोलते हैं MD5 वैल्यू, MD5 या MD5 वैल्यू। MD5 वैल्यू
उसको पासवर्ड के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं BTP को पासवर्ड हम लोग कैसे देते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, BTP का जो पासवर्ड रहती है उसका सेम पासवर्ड चाहिए सर सब स्विच के ऊपर। कोई भी पासवर्ड, मान लीजिए 1 नंबर स्विच में हम लोग ने कोई दिया है ABC, चलिए 2 नंबर स्विच में भी दिया पासवर्ड ABC, C स्विच में दिया, मतलब जो 3 नंबर स्विच में वो भी दिया पासवर्ड ABC, 4 नंबर स्विच में जाके हम लोग ने उसको पासवर्ड थोड़ा सा चेंज कर लिया, जो वहाँ पर ABC हम लोग ने नहीं दिया, वहाँ पर जाके DEF दिया। उसका जो MD5 जो एक वैल्यू आती है उस वैल्यू का चेंज हो जाती है, उस जो वैल्यू है वो वैल्यू एक्चुअली थोड़ा सा चेंज हो जाती है। वो चेंज जब भी हो जाती है थोड़ा सा मिसमैच हो जाती है। इसी तरह से हम लोग थोड़ा सा छोटा छोटा एक ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो मैं जाके फर्स्ट मैं देखूंगा जो MD5 जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है सब स्विच में सेम स्विच में ही सेम पासवर्ड है। तो जो पासवर्ड नहीं है, कुछ भी गलत बोल रही है, तो मान लीजिए कोई भी एक स्विच में पासवर्ड गलत दिया है उसको हम ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद MD5 जो वैल्यू है सब स्विच को सेम होना चाहिए। सब स्विच में सेम नहीं होगा तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो चलिए हम लोग MD5 वैल्यू जो देते हैं किस लिए, एक पासवर्ड मतलब जो BTP का जो है ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम लोग पासवर्ड देते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्विच के ऊपर जाते हैं। ये है हम लोग का फर्स्ट स्विच। कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड के जाने के बाद ये जो BTP का जो पासवर्ड है ओनली फॉर एक लाइन है, ओनली फॉर वन कमांड, BTP पासवर्ड। आप पासवर्ड मैं सिस्को देना चाहता हूँ, सिस्को, ये कैपिटल में हम देंगे। सब स्विच में सेम कैपिटल ही देना पड़ेगा। इसको हम लोग ने सेव कर लिया। कॉपी रन स्टार्ट, हम लोग ने इसको देख लिया। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं शो BTP स्टेटस, शो BTP स्टेटस इसका कमांड है। ये आप लोग के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ। ये रहा MD5 डिजिट वैल्यू, MD5 ये डिजिट वैल्यू, ये रहा MD5, ये रहा मेन पासवर्ड। देखिए ये रहा MD5 का मेन पासवर्ड। तो मैं आप लोग के लिए मैं एक काम करता हूँ, जो सब स्विच में सेम पासवर्ड होना पड़ेगा तभी MD5 वैल्यू काम करेगा। तो मैं फर्स्ट स्विच के लिए मैं इसका जो MD5 हैश वैल्यू था मैंने इसको नोटपैड में बाहर में लिख लिया, मैं आप लोग के लिए लिख रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्विच में जाएंगे। नेक्स्ट स्विच का भी फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ग्लोबल मोड में जाने के बाद BTP पासवर्ड सिस्को सेव कर देंगे। कॉपी रन स्टार्ट, शो BTP स्टेटस। तो देखिए इसका भी MD5 वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। देखिए सेम ही है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए सेम टू सेम है। इसके बाद हम लोग इस स्विच में भी हम लोग जाते हैं। एनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड BTP पासवर्ड सिस्को, कॉपी रन स्टार्ट, शो BTP स्टेटस इसका जो कमांड है। तो देखिए इसका भी सेम पासवर्ड है। देखिए इसके बाद हम लोग जो लास्ट स्विचेस होगा इस स्विच में भी हम लोग जाते हैं। एनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड BTP
पासवर्ड सिस्को सेव कर देते हैं, कॉपी रन स्टार्ट, शो VTP स्टेटस। तो देखिए इसको भी हम लोग ने देखिए MD5 वैल्यू, तो देखिए इसका जो MD5 वैल्यू है थोड़ा सा चेंज हो गया। तो मैं देख लेता हूँ एक बार, जो BTP पासवर्ड सिस्को मैंने सिस्को दिया, फिर से भी ये थोड़ा सा चेंज हो गया। मैं देख लेता हूँ क्यों हुआ। शो VTP स्टेटस, कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके नो VTP पासवर्ड सिस्को सेव, कॉपी रन स्टार्ट, शो VTP स्टेटस। तो देखिए ये इसका जो था ये रहा मेन पासवर्ड, मतलब ये जो MD5 हैश वैल्यू। तो हम लोग ने इसको पासवर्ड देंगे। तो पासवर्ड देने के लिए जो हम लोग जो कॉमन था पहले हम लोग ने जो दिया था वो पासवर्ड एक्चुअली पता नहीं क्यों से चेंज हो गया। सारा सब कुछ का जो पासवर्ड है, जो 1 2 3 4 जो हम लोग ने स्विचेस लिया, 22 से भी ज़्यादा स्विचेस होगा, सारा का सारा MD5 वैल्यू सेम होना पड़ेगा। सेम नहीं होगा तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो चलिए मैं VTP पासवर्ड सिस्को देते हैं, इसके बाद हम लोग एंटर देते हैं, इसके बाद सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद कॉपी रन स्टार्ट, शो VTP स्टेटस। तो एक्चुअली पता नहीं है MD5 वैल्यू ये इसके लिए अलग से बोल रही है। या पता नहीं, तीनों स्विच में तो सेम ही बोल रही थी, तो इस स्विच में अलग से बोल रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने तो सेम स्विचेस सेम पासवर्ड दिया था, मैं इसको ये जो पासवर्ड है इस पासवर्ड को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। देखिए कभी कभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम भी करती है। पहले हम लोग ने इसको पासवर्ड को एक काम करता हूँ, इसको पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ। तो VTP पासवर्ड सिस्को 1 2 3 सेव, कॉपी रन स्टार्ट, शो VTP स्टेटस। तो देखिए मैंने इसको पासवर्ड थोड़ा सा चेंज कर लिया। तो देखिए इसको पासवर्ड को चेंज करने के बाद इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू टोटली चेंज हो गया। देखिए इन दिनों से इसका जो वैल्यू था, तो देखिए ये 45 था। मैंने यहाँ पर भी यहाँ पर देखिए इसका जो टोटल वैल्यू है सेम वैल्यू है। देखिए इसका भी सेम वैल्यू है और इसका जो वैल्यू है इस यहाँ से मैच नहीं होता। देखिए ये जो वैल्यू है लास्ट 0xAB यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो एक काम कर लेता हूँ, इसको पासवर्ड को मिसमैच हुआ है, तो एक बार काम कर लेता हूँ, इसको पासवर्ड को चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने के बाद हम लोग इसको देखते हैं। VTP पासवर्ड
सिस्को से कॉपी रन स्टार्ट शो VTP स्टेटस। तो देंगे तो क्या हुआ, देखिए MD5 का हैश वैल्यू थोड़ा सा ये चेंज हो गया, ये सेम वैल्यू हम लोग को आ गया। तो देखिए MD5 का जो पहले हम लोग को था ये वाला इसको हम लोग आ गया। तो इसको हम लोग ने आप लोग के लिए मैंने थोड़ा सा दिखाया जो MD5 का हैश वैल्यू। MD5 का जो हैश वैल्यू है ये एक्चुअली सब में सेम होना पड़ेगा, नहीं तो पासवर्ड का मिसमैच होगा। और एक भी कमांड है मैं आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा एक बार शेयर करना चाहता हूँ। तो एक्चुअली वो काम होता है कि नहीं पता नहीं। एक्चुअली जो स्विच में पासवर्ड मिसमैच हुआ है वो स्विच में हम लोग कभी भी एक मान लीजिए यहाँ ये स्विच में, चलिए जो स्विच 3 है, स्विच 3 में हम लोग ने गलत पासवर्ड दे दिया। तो उसको गलत पासवर्ड को मिटाने के बाद एक हम लोग ने डैमी विलेन क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद जो डैमी विलेन हम लोग ने एक मान लीजिए पहले हम लोग ने गलत पासवर्ड दे दिया, चलिए गलत पासवर्ड दे दिया, ये तो MD5 का जो वैल्यू है वो भी तो गलत ही बोल रही है। उसके बाद हम लोग ने पासवर्ड को चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद भी MD5 जो वैल्यू जो दिखाई दे रही है दूसरे स्विच में, उस स्विच में अलग दिखाई दे रही है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डैमी विलेन क्रिएट करेंगे। एक डैमी कुछ भी विलेन क्रिएट करेंगे। उस विलेन को क्रिएट करने के बाद हम लोग जो करेंगे, डैमी विलेन को क्रिएट करने के बाद हम लोग उसको एक डिलीट कर देंगे। जो विलेन हम लोग ने डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम लोग का जो वैल्यू है वो सेम टू सेम हम लोग को आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक बार काम करते हैं। ये इसका जो वैल्यू है हम लोग ने इसको पासवर्ड चेंज कर लिया। पासवर्ड चेंज करने के बाद जो MD5 वैल्यू है ये गलत से बोल रही है। इसके बाद हम लोग ने एक डैमी विलेन क्रिएट कर लेता हूँ, विलेन 100 कोई भी नाम देता हूँ, नेम XYZ एग्जिट करके सेव करके बाहर आ जाते हैं हम लोग। शो विलेन, तो देखिए हम लोग को XYZ बोल के एक विलेन हम लोग को पास आ गया। इसके बाद हम लोग उस विलेन को हम लोग डिलीट करेंगे। नो विलेन 100 था हम लोग ने, नो विलेन डिलीट, हम लोग ने इस विलेन को डिलीट कर दिया। तो इस बार हम लोग जो देखते हैं MD5 वैल्यू सेम आती है कि नहीं। शो VTP स्टेटस, तो देखिए पहले अलग से लिए दिखा दे रही थी, अब सेम टू सेम इसका पास सेम टू सेम ये आ गया हम लोग के पास। ये जो है हम लोग को सेम टू सेम दिखा रही है। तो दोस्तों ऐसी तरह से हम लोग छोटा सा एक ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। मैं आप लोग के लिए एक बार मैं फिर से ये दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली कुछ टाइम में आप लोग प्रॉब्लम होती है, मैं भी फेस किया है। तो चलिए VTP पासवर्ड जो है मान लीजिए ABCD बोल के एक पासवर्ड दे दिया। इसके बाद हम लोग ने सेव कर दिया। सेव करने के बाद शो VTP स्टेटस, देखिए इसका वैल्यू चेंज हो गया। ये जो वैल्यू था हम लोग ने देखा था लास्ट में, जो देखिए ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू और ये जो वैल्यू है सेम नहीं है, दोनों चेंज हो गया। इसको हम लोग पासवर्ड से चेंज कर देंगे। पासवर्ड पहले हम लोग इसको चेंज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग गया। इसके बाद VTP पासवर्ड
सिस्को दे दिया। सिस्को देने के बाद हम लोग ने क्या किया, ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग ने एक डेमी विलेन क्रिएट करेंगे, विलेन 105 सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम लोग जो देखेंगे शो VTP स्टेटस, तो हम लोग को इस VTP का जो फर्स्ट हम लोग ने जो आया था हम लोग को 6XD, तो देखिए 6XD ये रहा हम लोग का जो है सेम टू सेम हम लोग को आ गया। और ये जो विलेन हम लोग ने देखा है, इस विलेन को हम लोग डिलीट कर देते हैं। शो नो विलेन, हम लोग ने विलेन को क्रिएट किया था 105 से लेके शो विलेन। यहाँ पर देखिए कुछ भी कोई भी विलेन नहीं है। हम लोग ने शो VTP स्टेटस देंगे तो क्या हुआ, देखिए ये ट्रांसपेरेंट स्विचेस है। इस स्विच का जो MD5 जो वैल्यू है इस स्विच के साथ ये मैच हो रही है। तो ये रहा एक्चुअली टोटल VTP का कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग कोई भी देखिए VTP का जो पासवर्ड है इतना मैंडेटरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, ये आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। और जो VTP का जो मेन पार्ट है, जो हम लोग ने जो एक VTP का जो ये है मेन जो है, हम लोग किसको सर्वर बनाएंगे, किसको क्लाइंट स्विच बनाएंगे, किसको ट्रांसपेरेंट स्विच बनाएंगे, ये तीनों हैं। हम लोग इसी तरह से हम लोग काम को जल्दी करने के लिए हम लोग VTP को हम लोग जो स्विच में विलन है उस स्विच में हम लोग VTP को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, उस स्विच सर्वर के जैसा एक्ट करेगा। एंड बाकी सारा जो स्विच है उसको ट्रांसपोर्ट से ये ट्रांसपोर्ट से ये चल जाएगा, बाकी से जितना विलेन है वहाँ पर चल जाएगा। और एक्चुअली आपको एक्सेस जो पोर्ट है, एक्सेस पोर्ट आपको ये मैनुअली आपको देना पड़ेगा। मैंने आप लोग के लिए मैं एक बार दिखा दिया, मैं और भी एक बार आप लोग के लिए दूसरा स्विच में दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए मैंने इस स्विच में हम लोग मैनुअली एक्सेस पोर्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले हम लोग इंटरफेस में जाते हैं। इंटरफेस देखिए FA0/1 ये जो पोर्ट है, ये जो पोर्ट है हम लोग का। इसके बाद हम लोग का जो कमांड था स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। यहाँ पर एक्चुअली आपको मैं एक बार देख लेना चाहता हूँ, ये मैंने थोड़ा सा शायद मैं भूल गया, यहाँ पर कुछ भी विलेन है कि नहीं। मैं एक बार विलेन क्रिएट कर लेता हूँ, नहीं तो आप लोग के लिए शो विलेन। यहाँ पर देखिए 45 बोल के मैंने इस विलेन को अटैच किया था। 75 बोल के एक विलेन है यहाँ पर, कोई बात नहीं है, ये 75। तो स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन ये था कौन सा था, ये हम लोग का 75। चलिए 75 इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद कॉपी रन स्टार्ट शो बिल। तो देखिए 75 इस अकाउंट इस पोर्ट के साथ ये कनेक्टेड हो चुका है। तो ये आपको पोर्ट को मैनुअल असाइन करना पड़ेगा। एक्चुअली का जो VTP का जो कॉन्सेप्ट है ये है टोटली कॉन्सेप्ट। जो हम लोग जो मेन स्विच है उस स्विच में हम लोग विलेन को कॉन्फ़िगर करेंगे, उस स्विच में भी हम लोग VTP को भी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। तो क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट से बाकी जो जितना सारा स्विचेस है उस स्विच में हम लोग को आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसके लिए जो क्लाइंट स्विचेस होगा वहाँ पर हम लोग विलेन को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते। एंड जो ट्रांसपेरेंट स्विचेस हो, जो यहाँ पर एक्चुअली जो मेन स्विचेस है, जो कोर जो स्विचेस, सर्वर स्विच को हम लोग कोर स्विच भी बोल सकते हैं। जो सर्वर स्विच है, सर्वर स्विच से ट्रांसपेरेंट स्विच से कोई भी मैनुअल अपडेट नहीं आती है। वहाँ पर हम लोग कुछ भी विलेन को क्रिएट करना चाहेंगे तो वो आपको मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर
हम लोग को मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी विलेन नहीं है। मैं आप लोग के लिए मैं एक बार और विलेन क्रिएट करके मैं दिखा देता हूँ। विलेन मान लीजिए 47 सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद कॉपी रन स्टार्ट शो विलेन। तो देखिए विलेन 47 बोल के एक एक्टिवेट हो गया। तो देखिए इस पोर्ट में जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। शो विलेन। तो देखिए इस पोर्ट में हम लोग ने कॉन्फ़िगर किया था, इस पोर्ट में 47 बोल के किया था। तो इस पोर्ट में तो 47 बोल के कुछ भी नहीं है। इस पोर्ट में भी देखते हैं हम लोग, देखते हैं एनेबल शो विलेन। यहाँ पर भी 47 बोल के नहीं आया। इस पोर्ट में हम लोग जा देखते हैं लास्ट शो विलेन। देखिए इस पोर्ट में भी नहीं आया, ओनली फॉर इस स्विच में ये मैनुअली हम लोग ने क्रिएट किया था। और इस स्विच में हम लोग क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, इस ट्रंक पोर्ट से ये ऑटोमेटिक जो बाकी सारा जो स्विचेस है वो ऑटोमेटिक हम लोग के पास ये आ जाएगा। इससे काम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाती है, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। एंड आप लोग को यहाँ पर कोई भी पीसी पर लैपटॉप यहाँ पर कनेक्ट तो रहेगा। इस एक्सेस पोर्ट को आपको मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा। और जो पासवर्ड VTP का जो पासवर्ड है वो MD5 पासवर्ड बोलती है। और जो पासवर्ड सब स्विच में सेम रहना चाहिए, नहीं तो पासवर्ड मिसमैच होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। उसको पासवर्ड को चेंज करके फिर से जो पासवर्ड है सारा सब कुछ पासवर्ड ठीक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो था हम लोग का VTP कॉन्फ़िगरेशन। शायद मुझे लग रही है आप लोग का VTP का कॉन्फ़िगरेशन समझ गए होंगे। सो दोस्तों मैं आप लोग के लिए मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ। प्लीज़ मोर सब्सक्राइब ऑन माय चैनल। नेटवर्किंग गुरुजी के नाम से ही है। आप लोग नेटवर्किंग गुरुजी फेसबुक में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी टोटली वीडियो अपलोड होती है। यूट्यूब चैनल में भी अपलोड होती है। एंड आप लोग चाहेंगे तो मेरा जो वीडियो है आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो प्लीज़ मोर सब्सक्राइब माय चैनल। So thanks for watching.